आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है यहाँ पर एक कण पर बल लगाकर एक सीधी रेखा में घुमाने से खर्च शक्ति नियत है। कण का वेग विस्थापन के साथ किस प्रकार बढ़ता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो, एक कण पर हमने क्या किया, बल लगाया। तो बल मान लिया कि हमने यहाँ पर F लगाया, F के लगाया, यहाँ पर बल लगाया और सीधी रेखा में उसे घुमा रहे हैं। तो V बराबर हमारा यहाँ पर मान लिया कि V वेग से हम उसे घुमा रहे हैं। तो शक्ति हमारी यहाँ पर मान रहे हैं P। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है कि P बराबर F गुना V है। अब विस्थापन और बल में संबंध क्या होता है? देखो, हमारा जो द्रव्यमान होता है m होता है और बल हमारा क्या होता है m गुना a। ठीक है, यहाँ पर a त्वरण होता है, v यहाँ पर होता है v वेग, ये p हमारी शक्ति होगी। तो अब इसको क्या लिख सकता हूँ? देखो, m त्वरण को लिख सकता हूँ विस्थापन के रूप में। कैसे लिख सकता हूँ? डी स्क्वायर एक्स, समय के साथ यहाँ पर 2 बार अवकलन। ठीक है, और वेग को क्या लिख सकता हूँ? डी एक्स बटा डी टी, विस्थापन के साथ, मतलब कि विस्थापन में परिवर्तन की दर हमारा क्या होता है? वेग होता है। तो इस प्रकार लिख सकता हूँ इसे मैं, और ये हमारी होगी शक्ति। तो शक्ति क्या कह रहा है यहाँ पर? नियत है। ठीक है, खर्च शक्ति यहाँ पर नियत है। तो देखो, मैं क्या करता हूँ कि इस m को इस तरफ ले आता हूँ। ये तो नियत राशि है, m हमारा द्रव्यमान जो कण है वो भी नियत ही होगा। तो p और m यहाँ पर नियत हो गया। तो कुल मिला के इसको क्या बोल सकते हो? डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर डॉट डी एक्स बटा डी टी बराबर यहाँ पर k एक नियतांक मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या कर रहा हूँ कि मैं, देखो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर क्या करूँगा कि डी एक्स बटा डी टी और ये स्क्वायर हो गया, और इसका अवकलन अगर मैं कर देता हूँ तो देखो, इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको अगर मैं खोलूंगा तो क्या होगा? 2 dx बटा डी टी, ये आ गया। ठीक है, और यहाँ पर और क्या आया? डी स्क्वायर एक्स बटा डी टी स्क्वायर, मतलब अंदर वाली राशि का भी अवकलन किया तो ये पूरा आ गया। यहाँ पर अगर मैं 2 से गुना कर देता हूँ, 2/2, तो ये क्या बन जाता है? डी बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी का स्क्वायर, ये बन जाता है पूरा। ठीक है, ये बन जाता है ये वाली राशि, और 2 के में चला जाएगा तो ये अभी भी नियत ही रहेगा। तो ये के यहाँ पर अभी भी नियत ही है। ठीक है, तो इस प्रकार लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ समाकलन कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डी टी को इस तरफ ले जाता हूँ, ये बन जाएगा के डी टी। सॉरी, इसको क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर रूट कर देता हूँ। ठीक है, अवकलन में रूट करने की जरूरत नहीं है अभी। देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि के डी टी तो मैंने लिख दिया, इसका क्या किया मैंने, ये दोनों तरफ समाकलन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो क्या बन जाएगा? के डी टी का समाकलन। ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा? डी एक्स बटा डी टी का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर अभी भी के और टी के रूप में लिख सकता हूँ इसको मैं, और ये डी एक्स बटा डी टी हमारा इस प्रकार अभी भी है। इसको क्या करता हूँ, मैं इस तरफ ले आता हूँ स्क्वायर को, तो ये क्या बन जाएगा? मेरा वर्गमूल बन जाएगा। अब आगे हल करेंगे। देखो, ये जो नियतांक है वो अब नया आ जाएगा। ठीक है, के वन कर देता हूँ इसे मैं, और अब इसे हल करेंगे तो फिर से समाकलन करेंगे तो ये एक्स के पद में आ जाएगा, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा? के वन। तो के तो यहाँ पर नियतांक है, उसको बदलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लिखो चाहे, है ना। तो टी की घात 1/2 यहाँ पर लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल है। और के की घात 1/2 तो के वन ही लिख दो, या फिर के टू कर देता हूँ इसको मैं। ठीक है, के टू। अब ये क्या किया मैंने? डी एक्स, और इस तरफ मैंने डी टी लिख दिया, क्योंकि डी एक्स बटा डी टी था, डी एक्स यहाँ पर रख दिया, डी टी इस तरफ ले गया। अब फिर से अवकलन कर रहा हूँ यहाँ पर, सॉरी समाकलन कर रहा हूँ, तो ये तो एक्स बन जाएगा विस्थापन हमारा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? के टू टी की घात 3/2 और बटा 3/2, और ये हमारा इस तरफ एक और आ जाएगा के थ्री, एक और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हमारा नियतांक। ठीक है, तो x बराबर, अब आगे क्या लिख सकते हो? देखो, ये एक नियतांक ही हमारा, तो के 4 कर देता हूँ इसे मैं, और टी की घात 3/2। ठीक है, तो एक तरह से विस्थापन हमारा टी की घात 3/2 के समानुपाती है। तो हमसे पूछा क्या गया था कि वेग विस्थापन के साथ इस प्रकार बढ़ता है। तो मैंने पूरा ही हल कर दिया है कि यहाँ पर देखो, मैंने क्या किया कि समय और विस्थापन का यहाँ पर दिखा दिया, और पहले ही हम दिखा सकते थे इसको कैसे, कि ये तो हमारा वेग है v। ठीक है, वेग v है, जो कि इसको कैसे लिख सकता हूँ? k और t की घात 1/2। ये के कुछ भी, यहाँ पर k1 की घात 1/2 कर देता हूँ मैं, ये एक यहाँ पर नियतांक है तो इसको कुछ भी लिखो, t की घात 1/2। तो हमारा जो वेग है वो t की घात 1/2 के समानुपाती है। ठीक है, तो एक तरह से हमारा वेग है वो क्या है? समानुपाती है टी की घात 1/2 के।
जबकि टी की घात 3/2 हमारा एक्स के समानुपाती है। तो इसको समानुपाती क्या लिख सकता हूँ मैं? टी की जगह जगह क्या लिख सकता हूँ? देखो ये एक्स की घात 2/3, ठीक है, टी की जगह तो मैंने ये लिख दिया, और उसकी घात 1/2 तो है ही, तो ये कितना हो गया हमारा एक्स की घात 1/3। तो वेग हमारा टी की घात 1/2 के समानुपाती है और एक्स की घात 1/3 के समानुपाती है। तो यहाँ पर विस्थापन और वेग में मैंने संबंध निकाल दिया, ये हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।